उसके बाद में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ये पॉवर्टी को एक पोस्टमार्टम करके बताता है, जिसमें अभी तक हमारी पॉवर्टी मेजरमेंट की जो दो सबसे ट्रेडिशनल जो अप्रोच रही है, एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एक रिलेटिव पॉवर्टी, उन दोनों से ही थोड़ा बेटर यूएनडीपी ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है 2010 से। और इसी के मेन कंसर्न में इंडिया का जो नीति आयोग है, उसने भी इंडिया का एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो भी बताया। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, रिसेंट टॉपिक ही इकोनॉमी के सबसे क्रूशियल पार्ट माने जाते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि इसमें कितने डायमेंशंस हैं और इंडिकेटर्स कितने हैं। तो 3 डायमेंशंस हैं, 10 इंडिकेटर्स हैं। इसमें यह पता चल जाता है कि हम कहां फील कर रहे हैं, हम जो हमारी डिप्रेवेशन कंडीशन है, जिसको अपन पॉवर्टी कहते हैं, वो पॉवर्टी की कंडीशन हम कौन से डायमेंशंस में, कौन से इंडिकेटर में कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर 2 है, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन, इसमें ईयर्स इन स्कूलिंग है एंड स्कूल में अटेंडेंस कितनी है, क्या नहीं है। और उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितने आ जाते हैं, 4 तो यहां पे आ गए, तो रिमेनिंग 6 यहां पर आ जाते हैं, जिसमें फ्यूल है। अब यहां पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें अपने को क्या करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स क्या आ रही है, इन्हीं को ध्यान में रख के आ रही है। ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग असेट्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहां पर ये गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, ये बता रही है कि 2005-6 से लेकर हमारी जो पॉवर्टी है उसमें 24.82 करोड़ लोग जो हैं वो क्या हो चुके हैं, पॉवर्टी लाइन से हट चुके हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो नीति आयोग कहता है कि इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है, जो पुअर पर्संस का परसेंटेज है, वो टोटल पॉपुलेशन का 5% से भी कम है। इसको लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं कि भाई हकीकत में ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑथेंटिक पॉवर्टी का मेजरमेंट तेंदुलकर कमेटी ने किया था। दैट टाइम हमारी जो पॉवर्टी थी वो 21.9% के आसपास थी। रिसेंटली पॉवर्टी आ चुकी है 5%, और इस पीरियड में लगभग 25 करोड़ जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो क्या हो चुके हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हट चुके हैं। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सिंपल मतलब ये है कि हमारी एक्सपेंसेस करने की जो कैपेसिटी है, हम कौन से डायमेंशंस के इंडिकेटर को लेकर उसमें डिप्राइवेशन कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब शादी होती है घर में, किसी की बहन की शादी होती है, तो हम बहन की शादी पे अच्छा खासा खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब बहन बहन को पढ़ाने की बारी आती है तो हम उतना एक्सपेंसेस नहीं कर पाते हैं। तो ये बता देता है कि हम एजुकेशन को लेके थोड़ा सा कंडीशंस वीक है हमारी, और अगर अपन शादी करते हैं तो कंडीशंस क्या है हमारी, बढ़िया है। तो इसीलिए इसके इंडिकेटर्स जो है वो बताते हैं कि 10 इंडिकेटर्स पे बेस करके यूएनडीपी ने 2010 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। अब ये इंडेक्स जो है ये बताता है हेल्थ में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, उनके वेट क्या हैं। ये नीति आयोग का है, और इसके साथ ही साथ नीति आयोग ने इसके जो टोटल पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स कौन कौन से डिसाइड कर रखे हैं। तो ध्यान रखना, हमारा नीति आयोग जो है उसके डायमेंशंस तो इतने ही हैं, लेकिन इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो 10 की बजाय कितने हैं, 12 दे रखे हैं। 12 में क्या क्या है, न्यूट्रिशंस है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी है, एंड मैटरनल हेल्थ, ये अलग है। ये यूएनडीपी ने नहीं बता रखा है। तो एक तो ये अलग है, और एक अगर आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्लूड किया गया है, जबकि बैंक अकाउंट को कौन इंक्लूड नहीं करता है, यूएनडीपी इंक्लूड नहीं करता है। तो इन सारे इंडिकेटर से इंडिया का अगर पॉवर्टी इंडेक्स देखें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई जिसको हम कहते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है, कब डिप्राइव्ड माना जाएगा, जब 1/3 या उससे ज्यादा यानी 33% ऐसी कंडीशंस आ जाएं इन सारे इंडिकेटर्स में से, 1/3 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे वो डिप्राइव्ड है, एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो मान लिया जाता है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जूझ रहा है। और यदि उसमें हाफ कंडीशंस, ये 12 इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर से कम खर्चा कर पा रहा है, तो मान लिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गरीब है, जिसको अपन कहते हैं सबसे ज्यादा गरीब, जिसके लिए अंत्योदय जो स्कीम आई थी वो यही थी कि गरीबों में जो सबसे ज्यादा गरीब है उसके लिए, बीपीएल वालों को इसके तहत दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। बीपीएल जो पॉवर्टी अपन कहते हैं ना, बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल, जिसके लिए अपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन की जो शॉप्स होती हैं, उसके लिए फेयर प्राइस शॉप जो होती है, उसके थ्रू जो अपन अनाज सीरियल्स वगैरह देते हैं, वो इन्हीं के आधार पर दिया जाता है कि कितने लोगों को दिया जाए, कितने लोगों को ना दिया जाए।